अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ आलू मूंगरे बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने 1 kg मूंगरे लिए हैं, इनको मैंने इस तरह से बना लिया है। अब हम इनको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद मैंने टोकरी में डाल के इसका पानी निकाल लिया और अब हम इसको एक बाउल में ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, और नमक ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मसल लेंगे ताकि इसके अंदर सारा नमक अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। आपने हल्का हल्का प्रेस करते जाना है और इसको अच्छी तरह से तब तक आपने इसको मलना है कि इसका सारा मूंगरों का पानी निकल आए। आपने इसको अच्छी तरह से मसल लेना है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, फिर हम इनको बनाएंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम एक देगची लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। अब 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको स्लाइसिस में कट कर लिया। अब हम इसमें वो शामिल कर लेंगे। अब हम इसको हल्का सा सोते करेंगे। आपने इसको गोल्डन होने तक फ्राई नहीं करना, बस आपने इसको तब तक फ्राई करना है कि ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, तब तक हमने इसको फ्राई करना है। इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो गया हुआ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक की पेस्ट, और इसमें मैं लहसुन ऐड नहीं करूँगी, मैं लहसुन के बगैर बनाती हूँ। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच ये हरी मिर्चों की पेस्ट, वो ऐड करेंगे। 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए, उनको इस तरह से मैंने पीसेस में कट कर लिया, वो शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें बाकी मसाला जात शामिल करेंगे। इसमें घर में मौजूद सिर्फ चंद चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच नमक, क्योंकि मैंने मूंगरों में ऑलरेडी नमक ऐड कर चुकी हूँ, इसलिए 1 चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच हल्दी, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, और इसमें 2 से 3 चम्मच मैं पानी ऐड कर रही हूँ, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मैं इसको अब कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये मसाला हमारा रेडी हो जाए। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। 5 मिनट तक हमने इसको कवर करके कुक कर लेना है ताकि मसाला रेडी हो जाए। 5 मिनट गुजरने के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे, और अब हम टमाटर को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ऐसे चम्मच की मदद से इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाएं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मूंगरे, जिनको मैंने नमक लगा के रखा था। ये पानी समेत सारे मूंगरे हमने इसमें शामिल कर देने हैं, और अब हम इसमें सिर्फ ये मूंगरे ऐड करेंगे। हमें इसमें और कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने पानी में ही गल जाएंगे। तब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आगे चल के मैं आपको मूंगरों को फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊँगी कि हमने इसको अगर फ्रीज़ करना हो तो हम इसको किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि मूंगरों का मौसम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आता, तो हम इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। जब हमारा दिल चाहे तो हम इसको बना लें। अब मैं इसको कवर करूँगी, और इसको हमने हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है। हमने फ्लेम को लो रखना है। ये 30 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद मैं एक दफ़ा इसका ढक्कन हटा के इसको चेक करूँगी। इसमें एक दफ़ा हम चम्मच चला लेंगे। मूंगरे तकरीबन हाफ़ कुक हो चुके हुए हैं। अब मैं इसको दोबारा से कवर कर दूँगी। तकरीबन ये 30 मिनट में गल के रेडी हो जाते हैं। 30 मिनट गुजरने के बाद ये गल चुके हैं तकरीबन। आप इस स्टेज पे इसको ठंडा करके फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपने बनाने हो तो इसमें आलू शामिल कर लें। अब मैं इसमें 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू इस तरह से क्यूब्स में कट किए हैं, वो ऐड करूँगी, और इसको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक हम इसको भून लेंगे, और फिर हम इसको कवर कर देंगे। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसको दम पे हल्की आंच पे कुक कर लेंगे। इसको आलू गल जाने तक हम पका लेंगे। आलू गल चुके हैं, मूंगरे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। हम इसको सर्व करेंगे रोटी के साथ। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।